लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज एक नए सेशन को लेकर आए हैं जिसमें मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है रियल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या सब पढ़ना है। तो रियल नंबर में सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका एक एचसीएफ निकालने की विधि है। सबसे पहला क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका एचसीएफ निकालने के एक विधि है। और यूक्लिड विभाजन परिमिका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग दोस्तों बचपन में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वही है। a बराबर डिविजिबल भाज्य है, b बराबर डिविजर भाजक है, q बराबर क्वोशिएंट भागफल है और r बराबर रिमाइंडर शेषफल है। जहां क्या होता है कि b ग्रेटर देन r, कहने का मतलब है कि भागफल हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में कि कैसे निकालते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमिका के विधि से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग विधि से सबसे पहले हम क्या किए, एचसीएफ निकाल लिए। एचसीएफ क्या होता है? तो जो सबसे लास्ट में पूरा पूरी काट देता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अगर कह दे तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कि a बराबर है 225 यानी भाज्य और b बराबर जो है 135, इसीलिए हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान है 225। यहाँ दोस्तों देखते हैं कि 225, अगर इसको ढक दिया जाए तो भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य 225 है, भाजक 135, भागफल 1 और शेषफल 90 है। तो 135 गुना 1 प्लस 90। फिर अगला स्टेप में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं 135 तो 135 भाज्य का काम करेगा, 90 भाजक का, 1 भागफल का और 45 शेषफल का। तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 गुना 1 प्लस 45। उसके बाद में तीसरा स्टेप में आएंगे तो 90 हो जाएगा भाज्य, 45 हो जाएगा भाजक और 2 हो जाएगा भागफल, शेषफल पूरा पूरी कट गया तो 0। इसका मतलब है कि 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो पूरा पूरा शेषफल को पूरा पूरा जो काट दिया वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, इसीलिए 45 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणन के सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो होता है वह जो होता है एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं करता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का सबसे पहले देखते हैं 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 6 2 3, तो 12 बराबर लिखते हैं 2 गुना 3। तो 2 था इसीलिए 2 का स्क्वायर लिख दिए और गुना 3। उसके बाद देखते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, नहीं तो ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 15 है, तो 15 को अगर तोड़ दिया जाए तो 15 3 5 15 यानी 15 बराबर 3 गुना 5। उसके बाद में 21 को देखते हैं, तो 21 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 7। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालते हैं कि देखते हैं कि काय गो संख्या था, तो 3 गो संख्या, इसीलिए हम तीनों संख्या में देखते हैं जो कॉमन मतलब जो तीनों में हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 जो है ये तीनों में है,
इसीलिए इसका HCF जो है निकल जाएगा 3। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहेगा कि 125, 135 और रहने देते हैं दो दुए ठो। तो सबसे पहले 135 को तोड़ते हैं तो 35, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 पंच 15, 3 से 15 या 45, 3 5, तो 135 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ पर देखते हैं कि आवाज संख्या के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। 3 आवाज संख्या, 5 आवाज संख्या। उसके बाद में 125 को तोड़ेंगे तो 5 से 25 पंच 125, 5 से 5, तो हो जाएगा 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5। चूंकि यहाँ पर 3 संख्या का HCF निकालना था और यहाँ पर 2 संख्या का निकालना है, इसलिए यही 2 ही ठो संख्या में देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखते हैं 1 ठो 5 कॉमन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा 5। अब दोस्तों देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट जो है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो एक होता है शांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती चुटकियों में कैसे हल करेंगे, देखते मात्र क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे कि ये शांत है कि अशांत। तो शांत अशांत रहेगा, ये परिमेय संख्या के रूप में रहेगा। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि P/Q के रूप में रहता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, P और Q पूर्णांक रहता है। तो जिस भिन्न का हर जो है 2 पर पावर m, 5 पर पावर n या 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर n के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जहां m और n जो है घात है, जहां पर m और n जो है घात है, तो m और n का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 0, लेकिन ये होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये m और n का मान माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/20 का जो है हम पता लगाना है शांत है कि अशांत है। तो 20 को तोड़ते हैं तो 20 10 2 5, तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5। इसके पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पर देखते हैं कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, जहाँ m बराबर 2 हो गया और n बराबर 1 हो गया। तो चूंकि इसका इस भिन्न का जो हर है, हमको ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। अगर काटने वाला रहता तो ऊपर नीचे काट देते, छोटा रूप कर लेते, अगर नहीं काटेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लघु रूप कर लेंगे, इसको काट कूट देंगे। यहाँ पर कटने वाला नहीं था इसीलिए नहीं काटे। यहाँ पर 20 को तोड़े तो 2 गुना 5, 2 का स्क्वायर गुना 5। यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 2 पावर m, m बराबर 2, 5 पर पावर n, n बराबर 1। इसीलिए जो है इसका दशमलव लिखेंगे, चूंकि 3/20 का हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 और 2 गुना 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो वह आंख मूंद कर अशांत मार देना है। जैसे देखेंगे 2 के मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में हो या 2 और 5 दोनों के गुणनफल के मल्टीपल में हो, तुरंत आंख मूंद कर हम मार देंगे शांत है। तो दोस्तों आपका ये सेशन कैसा लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा, जैसे वास्तविक संख्या का। तो आप लोग अपना अपना क्वेरी बताइएगा, अपना अपना कमेंट बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।